हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरवी परिवार पे। आज हम करने वाले हैं ईवीएस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाले यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि झूम खेती कहाँ होती है? केरल में, बिहार में, मेघालय में या तमिलनाडु में? तो झूम खेती कहाँ पे की जाती है? तो झूम खेती की जाती है आपकी मेघालय राज्य में। कहाँ पे? मेघालय राज्य में झूम खेती की जाती है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तंबाकू में क्या पाया जाता है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन या हिस्टामिन? तो कोकीन गलत हो जाएगा, कैफीन भी गलत होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या? निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। जो शुष्क बर्फ होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह? सबसे पहली बात यहाँ पर हम स्तनधारी की पहचान करेंगे कि किस जंतु को हम स्तनधारी कहेंगे। तो स्तनधारी वे जंतु होते हैं, वे जंतु जो बच्चे देते हैं। क्या? वे जंतु जो बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को क्या दूध पिलाते हैं। उन सबको हम किसके अंतर रखते हैं? स्तनधारी के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है? जैसे हम बात कर लेते हैं गाय की। क्या? गाय। अब देखो गाय क्या है, गाय क्या करेगी? बच्चा देती है, ना कि अंडे। बच्चे देती है और उसके बाद में अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो यहाँ पर गाय क्या हो जाएगी? स्तनधारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? गाय क्या है? गाय क्या हो जाएगी? स्तनधारी हो जाएगी। क्लियर है? गाय क्या हो जाएगी? स्तनधारी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो सभी जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन ये जो चमगादड़ है, ये चमगादड़ जो होता है यह क्या देता है? बच्चे देता है। क्या देता है? बच्चे देता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्तनधारी। कह रहा उड़ता है? नहीं। रातें चर है? नहीं। शाकाहारी है? तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या होगा? ये बच्चे देते हैं, स्तनधारी बच्चे देते हैं। क्लियर है? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन उत्पाद से, सिल्क से, फूल से या उर्वरक से? तो किससे संबंधित होगा? यह संबंधित है वन और वन उत्पाद से, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है? बायोटिक और एबायोटिक घटक। क्या होगी? एबायोटिक और बायोटिक घटक, ये पर्यावरण की परिभाषा होगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणों को, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या बीटा किरणें? किसे? बीटा किरणें। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ देखो सबसे पहले हम बात करेंगे गामा किरणें। तो गामा किरणें तो होगा नहीं, गामा किरणें तो यहाँ पर नहीं होगा, कट जाएगा। एक्स किरणें भी नहीं होगा, एक्स किरणें भी कट जाएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पराबैंगनी किरणों की। किसकी? पराबैंगनी किरणें, यानी ऑप्शन हमारा सी जो होगा एकदम करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ चलेंगे आगे प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? बायोडीजल किससे तैयार करते हैं? तो यूट्रिकुलिया से, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जेट्रोफा से, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा कि बायोडीजल जेट्रोफा के पौधे से तैयार किया जाता है। यहाँ पर दे रखा है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस को क्या? पर्यावरण का आतंकवाद, पर्यावरण का आतंकवाद, आतंकवादी, पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता है? तो हम आंसर करेंगे यूकेलिप्टिस को। बट यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जेट्रोफा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को? गलत हो जाएगा। 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 5 सितंबर की 5 जून की बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें 5 जून को, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है मेरे दोस्त? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्लियर है? यदि आपसे पूछे
5 जून को क्या मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? पर्यावरण दिवस। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सर्जन किया जा सकता है? कि पर्यावरण के बारे में हम जागरूक कैसे हो सकते हैं? व्याख्यान करके, आपके व्याख्यान किसी टॉपिक का व्याख्यान कर लूँ, व्याख्या दे दूँ, उससे हम पर्यावरण के बारे में जागरूक हो सकते हैं, या क्षेत्रीय भ्रमण करके हो सकते हैं, या सामूहिक वार्तालाप करके हो सकते हैं, या अध्ययन करके हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं? तो हम भैया हो सकते हैं क्षेत्रीय भ्रमण करके। कैसे? क्षेत्रीय भ्रमण करके, यानी ऑप्शन हमारा जो बी होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की कितनी परतें होंगी? तो आपका आंसर आना चाहिए 5। कितना? 5। सबसे पहली कौन सी होती है? तो आपका होगा क्षोभमंडल। कौन सी होगी? सबसे पहली परत क्या होगी? क्षोभमंडल। उसके बाद में कौन आएगी? समताप मंडल। कौन सी? समताप मंडल। दूसरे नंबर पर कौन आती है? समताप मंडल। तीसरे नंबर पे कौन आती है? तीसरे नंबर पे आती है मध्यमंडल। कौन सी आती है? मध्यमंडल। कौन सी आती है? मध्यमंडल आती है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पे कौन आएगी? आयन मंडल। कौन सी आती है? आयन मंडल। सॉरी, चौथे नंबर पे कौन आएगी? आयन मंडल आएगी। और 5वें नंबर पर कौन आएगी? बहिर्मंडल आएगी। तो यहाँ पर पूछा गया है आपकी वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा मध्यमंडल। कौन सी है? तो आपका आंसर आएगा मध्यमंडल। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? वायरस से होने वाला रोग, तो वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? जुकाम हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान का मित्र किसे कहते हैं? सबको पता है, केचुए को। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर आ जाएगा केचुए को। अगला प्रश्न है लाइकेन क्या है? तो लाइकेन क्या होगा? तो लाइकेन सहजीवी होगा। क्या? लाइकेन सहजीवी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है? सीएनजी का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बताओगे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बताते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका प्रयोग वाहनों में भी किया जाता है, उद्योगों में भी किया जाता है, और खाना बनाने में भी किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वाहनों और उद्योगों में। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किसके द्वारा की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप कैसे करते हैं? क्या करते हैं? बीओडी के द्वारा। किससे करते हैं? बीओडी को द्वारा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, या मीथेन है? तो कौन सी हो जाएगी? कौन सी गैस इसमें क्या कह रहा है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी हो जाएगी भैया? इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगा रहे हो? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि भारत में क्या कहा गया है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? क्या की गई थी? 1973 ईस्वी में। कब की गई थी? 1973 ईस्वी में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा था? यह जुड़ा है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, है ना। कौन से के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपका आंसर आएगा सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड के चमोली गांव से। आगे बढ़ चलेंगे। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल जो स्रोत होता है वो आयोडीन का होता है। किसका? आयोडीन का स्रोत होता है। ऑप्शन हमारा कौन सा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलो, तो कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।